अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश 503 कोड की लेसन 25 टीचिंग वोकेबलरी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले एक वीडियो हो चुकी है, ये दूसरी वीडियो है। स्ट्रेटजीज़ फॉर टीचिंग वोकेबलरी 1। अच्छा जी, द टीचिंग ऑफ वोकेबलरी कैन बी वेरी डॉन्टिंग फॉर एन सेकेंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। मतलब अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज आपकी भी वो सेकंड लैंग्वेज है तो ये आपके लिए एक बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। एन एफिशिएंट टीचर नोज़ हाउ टू बिल्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज़। जो अच्छा उस्ताद होता है उसे पता होता है कि मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को, और वो कहाँ तक ऑलरेडी जानते हैं। सेलेक्टिंग व्हाट टू टीच बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड यूज़फुलनेस टू द नीड्स ऑफ योर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इन इज़ एसेंशियल। ये सोचना कि क्या पढ़ाना है और कितना वो कॉमन वर्ड है या फिर वो रेयर वर्ड है और वो स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक है या नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू सेट अचीवेबल गोल। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने गोल सेट कर लें। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी क्या होना चाहिए जी? व्हाट वोकेबलरी टू टीच, टीचर शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट क्राइटेरिया व्हेन डिज़ाइनिंग देयर टीचिंग मटेरियल। एवरी टीचिंग सिचुएशन इज़ डिफरेंट। जो टीचर है उसको पता होना चाहिए कि वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो अपने मतलब टीचिंग मटेरियल के मुताबिक अपने वो डिसाइड करे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आता है। यूज़फुल टू टीच द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज। लिस्ट ऑफ वोकेबलरी कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स एरिया ऑफ यूज़। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जो वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं वो कौन से होने चाहिए, जो कि फ्रीक्वेंट इन यूज़ होने चाहिए वो, ठीक है। और आगे रेंज है। मोस्ट यूजफुल वर्ड्स आर दोज विच आर नॉट ओनली फ्रीक्वेंट बट आल्सो अकर्स अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्स्ट। टीचर में डिसाइड अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपीरियंस। गुड कोर्स बुक्स इंक्लूड सच रेंजेस। मतलब आपको वो वर्ड्स आप चूज़ करें जो फ्रीक्वेंट भी हों, और फिर ये भी है कि वो ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो वर्ड आ रहे हों या पर्टिकुलर वैरायटी में आ रहे हों। वो मोस्टली वो लैंग्वेज की हर वैरायटी में हो, मतलब ज़्यादातर वैराइटीज़ में वो लैंग्वेज वो जो वर्ड्स हैं वो आने चाहिए। अवेलेबिलिटी एंड एक्सपीडेंसी। वर्ड्स ऑफ स्पेशल रेलिवेंस टू लर्नर्स। फॉर एग्जांपल वर्ड्स नीडेड टू बी अंडरस्टैंड पार्टिसिपेट्स इन क्लासरूम डिस्कोर्स। और वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिनको वो अंडरस्टैंड कर सकें और क्लासरूम में उसके मामले में उसको समझने के लिए पार्टिसिपेट कर सकें। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नीड्स ऑफ लर्नर्स। A challenge for teacher is to combine their learners' individual and collective needs. They should allow students to select any words they wish from a text. It is important for learning motivation. टीचर को चाहिए कि वो एक टेक्स्ट दे और उसमें से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का वर्ड्स चूज़ करें और उसके बारे में सीखें। इससे उनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगी। फिर वो ये कि सारे मिल के कलेक्टिवली उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। लेवल ऑफ लर्नर्स। लोअर द लेवल द मोर कॉमन एंड न्यूट्रल द वोकेबलरी टू बी टॉट। जितना लर्नर्स का लेवल छोटा होगा, मतलब जितने आप कम उम्र बच्चों को पढ़ाएंगे उतनी जल्दी आप वोकेबलरी पढ़ाना, और आप जो है न्यूट्रल किस्म की वोकेबलरी है वो आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। लर्नेबिलिटी द डिफ़िकल्टी और लैक ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ अ वर्ड। ठीक है, जो वर्ड है जो आप पढ़ा रहे हैं वो मतलब आसान होना चाहिए, और वो होना चाहिए जो ईज़ी टू लर्न हो। इतना ना हो कि वो डिफ़िकल्ट बन जाए स्टूडेंट्स के लिए। कल्चरल डिफरेंसेस। द सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी शुड रिफ्लेक्ट कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स। मतलब बहुत ज़्यादा कल्चर आप बिल्कुल ही कोई ऐसी कोई बात ना उनके सामने लेके आ जाएं कल्चर की जिससे में उनका इंटरेस्ट ना हो। किसी कोई ऐसी कल्चरल डिफरेंसेस की कोई ऐसी बात करें जिससे वो उन लोगों के अंदर इंटरेस्ट अपने वो तजस्सुस क्रिएट हो, उनके अंदर क्यूरोसिटी हो सीखने के लिए। ग्रुप्स ऑफ वोकेबलरी आइटम्स। वोकेबलरी आइटम्स शुड बी ग्रुप्ड इन अ सिस्टमैटिक वे विच मे इनेबल लर्नर्स टू इंटरलाइज देम इन अ कोहेरेंट वे एंड मेक देम अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ वोकेबलरी। सम पॉसिबल ग्रुप्स बेस्ड ऑन। कुछ ग्रुप्स बना लेनी चाहिए वोकेबलरी आइटम्स के, जिसकी वजह से टीचर को भी आसानी रहेगी और स्टूडेंट्स को भी आसानी रहेगी उनको पढ़ने के लिए। जिस तरह से टॉपिक्स हो जाए, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, आप उसके ऊपर पढ़ाना शुरू कर दें। कोई एक्टिविटी या प्रोसेस बना लें, ओपनिंग अकाउंट की बात कर लें, या आप कोई एक छोटा सा डायलॉग उनके दरमियान में रख लें। सिमिलरिटी और अपोजिशन इन मीनिंग। ठीक है, आप मीनिंग्स की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स, साइंट और साइंटिस्ट, मतलब उसकी जो जितने भी ग्रामेटिकल डेरिवेटिव्स हैं आप उनको डिस्कस करें। डिस्कोर्स मार्कर हैं टू बिगिन विद। ठीक है, मतलब डिस्कोर्स मार्कर के चीज़ों को समझने के लिए, तज्जिया करने के लिए टू द डेप्थ आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। स्पेलिंग और फोनोलॉजिकल डिफ़िकल्टी। ठीक है, स्पेलिंग और फोनोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आप बताएं, तो इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाएगी। स्ट्रेटजीज़ फॉर टीचिंग वोकेबलरी 2, मतलब ये थोड़ा ग्रेड लेवल 2 पे आ जाएगी कहानी। द सर्टेन वोकेबलरी रिलेटेड प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज टू बी फॉलोड इन लैंग्वेज क्लासरूम। सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम।
Focus on the importance and teaching of vocabulary. Learning a language isn't just about learning its grammar. विदाउट ग्रामर, ये ओडेल ने कहा था जनाब के लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ंट जस्ट अबाउट लर्निंग इट्स ग्रामर. सिर्फ ग्रामर सीख लेना ही लैंग्वेज सीखना नहीं होता. विदाउट ग्रामर वेरी लिटिल कैन बी कन्वेड. विदाउट वोकैबुलरी नथिंग कैन बी कन्वेड. आपको ग्रामर नहीं आती फिर भी आप थोड़ा बहुत कन्वे कर लेंगे अपना मैसेज, बट अगर आपको वोकैबुलरी नहीं पता तो यू आर नॉट एबल टू कन्वे एनीथिंग. ये विकिंग्स ने ये बात कही थी जनाब 1972 में. प्रोवाइड दैम क्लियरली मार्क्ड वोकैबुलरी लेसन्स, मेक द टारगेट वोकैबुलरी सेट एंड स्टैंड आउट एंड गिव लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी टू बी लर्न फॉर द लेसन्स. ठीक है, उन्हें जनाब टारगेट बनाएं, वोकैबुलरी सेट बनाएं और स्टूडेंट्स को दें और एक टारगेट सेट करके उन्हें दें. ऑफर वैरायटी, अपीलिंग कंटेंट, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस एंड वैरायटी. Different ways to present vocabulary. Practice activities should vary and engage students at different levels. Should range from simple listen and repeat type of practice to opportunities to use the vocabulary in meaningful and personalized way. मतलब क्या है कि सबसे पहले आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी अट्रैक्टिव किस्म की होनी चाहिए. फिर आप अपनी मुख्तलिफ तरीके से अपनी वो जो वोकैबुलरी है उसको पेश करें. फिर वो प्रैक्टिकल टास्क या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, डिफरेंट किस्म की होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को इंगेज रखें. और फिर वो पहले सुने, फिर वो रिपीट करें, फिर मतलब उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दें, वो वोकैबुलरी को अच्छी तरह से मीनिंगफुल तरीके से पर्सनलाइज तरीके से समझ सकें. रिपीट एंड रिसाइकल. स्टूडेंट्स जनरली नीड्स टू से एंड राइट न्यूली लर्न वर्ड्स मैनी टाइम्स. जो भी वर्ड्स नया सीखें स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बार बार उसको रिपीट करें और लिखें ताकि उन्हें अच्छी तरह से वो मेमोराइज हो जाए. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑर्गेनाइज वोकैबुलरी रियल वर्ल्ड ग्रुप्स, लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स एंड पर्सनलाइज्ड ग्रुप. मतलब आप उनको कुछ ग्रुप बना दें और उन्हें कहें कि जनाब आप फ्रूट्स के नाम लिख लें, आप इस तरह से कर लें. उन्हें कोई लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप दें, जनाब आप कोई एक्शन के वर्ड्स आप वर्ब्स लिख लें. कुछ इस तरह से उन्हें एक्टिविटीज़ दें कि वो वोकैबुलरी को ऑर्गेनाइज करें. इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दें. और मेक वोकैबुलरी लर्निंग पर्सनल. Vocabulary learning makes students to say and write true things about themselves and their lives. It helps students to become independent learners in and out of the class with vocabulary notebook. अब vocabulary learning makes students क्या है जी जनाब, वो लिखें, बोलें, चीज़ों को लिखें अपने लिए, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में. जब वो लिखेंगे तो इससे उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा. क्लास के आउटसाइड भी वो लोग अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं. रिसर्च टूल्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंटरनेट एंड द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इन लर्नर्स. ऑनलाइन डिक्शनरीज वाइल लर्निंग न्यू वर्ड्स. मतलब आजकल तो आपको पता है हर चीज़ की फैसिलिटी है. एवरीडे यूजेज प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद आइडियाज़ टू एक्टिवेट एंड प्रैक्टिस वोकैबुलरी इन देयर एवरीडे लाइफ, यूज़फुल इन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, आप स्टूडेंट्स को मतलब आइडियाज़ दें कि वो एक्टिवेट रहें, प्रैक्टिस करें वोकैबुलरी की अपनी एवरीडे लाइफ में. जहाँ पे मतलब नॉन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी उन्हें एक्टिव होना चाहिए कि वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पे यूज़ करते रहें और अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरह से इन्वॉल्व रखें अपने आप को. एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग वोकैबुलरी क्या है जी, सिमेंटिक मैप है. आप मतलब मीनिंग से हिसाब से एक मैप बना सकते हैं, आप वर्ड कार्ड बना सकते हैं. टीचिंग रीडिंग टेक्निक्स आप दे सकते हैं. वैन डायग्राम टेक्निक्स, ये भी डायग्राम की एक वो फॉर्म है कि मतलब आप डायग्राम बना के चीज़ें समझा सकते हैं. क्रॉस वर्ड पजल, आप स्पेलिंग्स लिखते हैं और उन्हें कहें जनाब कि आप वर्ड को मतलब वो अरेंज करें. ठीक है, एनाग्राम्स और वर्ड डेफिनेशन, कॉन्वर्ट, सब्स्टिट्यूशन, लिंकिंग वर्ड्स, फिनिश द सेंटेंस. ठीक है, ये सारे मतलब तरीके हैं कि किस तरह से मतलब आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं कि वो अपनी टीचिंग वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें. तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि मज़ीद बेहतरी लाई जा सके. बहुत शुक्रिया.